हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके टाइप्स। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी स्फेरिकल मिरर। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है जो कि आपको समझाना है, ठीक है। पहले इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो हमने इससे पिछले वीडियो देखा था जिसमें हमने दर्पण के बारे में जानकारी ली थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था दर्पण दो तरीके से होता है। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में वहाँ मैंने पूरी आपको जानकारी दी थी। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्या विशेषताएं होती हैं, और बाकी समतल दर्पणों के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गोलीय दर्पण की परिभाषा भी आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे हम गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो लिखा है मैंने कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं जिनके एक तल पर पारे व चांदी की कलाई यानी पॉलिश होती है। उसके ऊपर लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है जिससे दूसरा पृष्ठ चमकदार बन जाता है और चमकदार तल से प्रकाश परावर्तन होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले, यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा गोला। ये गोला आपको पता है क्या होता है? नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सर्कल पढ़ रखा होगा, ठीक है। सर्कल इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक सर्कल होता है, आपने सर्कल के बारे में पढ़ रखा। सर्कल क्या होता है? किसी एक बिंदु से बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी लेकर बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये वृत्त कहाँ से बनकर आ जाता है ये आप सोचते हो? ये होता है किसी भी एक कांच के गोले का भाग होता है, मतलब भाग नहीं, एक बीच का मतलब हिस्सा कटा हुआ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लूँ, कोई भी आप बॉल लीजिए और बॉल को दोनों तरफ से बीच से कट कर दीजिए तो वहाँ पे जो बीच का निकल के आना वो सर्कल आएगा। जो आप हाथों में पहनते हो कंगन है ना, तो वो क्या होता है? वो किसी एक गोले का कटा हुआ बीच का भाग होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें भाई गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होगा कि कोई भी गोला होगा। गोला मतलब समझते हो, गोला और सर्कल में अंतर क्या होता है? गोला सिर्फ 2D होता है, 2D मतलब उसकी दो दिशाएं होती है, और जो मतलब कि गोला होता है वो होता है 3D, ठीक है। तो सर्कल और उसमें अंतर होता है। आप गोला देखोगे तो बॉल जो होती है बॉल गोली होती है, बॉल गोल होती है, ठीक है। उसी के स्थान पे जो आप लोग देखते होंगे, जो आप कंगन पहनते हैं, मम्मी लोग चूड़ियाँ पहनती है, वो क्या होता है? वो सर्कल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो किसी भी गोले का मतलब कांच से निकालेंगे, यहाँ पे कांच का गोला होना चाहिए, गेंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कांच के गोले का कोई कटा हुआ भाग, मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, इसका कटा हुआ भाग इस तरीके से हमने इतना यहाँ पर काट दिया, ये वाला जो पार्ट है हमने काट दिया, यानी कि ये वाला इधर अलग, इसका काम खत्म हो चुका है। ये जो हमारा बच के निकल के आया है इतना, ठीक है। कितना निकल के आया? इतना यहाँ पर बच के निकल के आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से निकल गया, जिसके एक तल पर पारे व चांदी की कलाई, यानी इसके एक तल पर इस तरफ या फिर इस तरफ, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ में पारे या फिर चांदी की कलाई कर दी जाती है। तो एग्जाम्पल में मान लेता हूँ कि इस तरफ यहाँ पे हमने पारे व चांदी की कलाई कर दी, दोनों में से किसी एक का हमने यहाँ कलाई कर दी। जब हमने इस तरफ पारे व चांदी की कलाई कर दी और उसके दूसरे मतलब उसके ऊपर वाले लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे मतलब इसी तरफ जो है लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट भी कर दिया है, जिससे दूसरा पृष्ठ यानी ये वाला जो पृष्ठ है वो चमकदार बन जाता है और चमकदार तल से इस तल से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हटाता हूँ तो इस तल से जब कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश किरण यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक दर्पण बनता है उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और इसके दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण होगा किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पारे व चांदी की कलाई कर दी जाती है तथा दूसरे व ऊपर कह सकते हो, उसके ऊपर तरफ पे मतलब कि लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, और जिससे दूसरा जो पृष्ठ होता है वो चमकदार बन जाता है और उसी चमकदार पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये होता है मेन गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तल एवं अवतल दर्पण क्या होते हैं। उत्तल अवतल दर्पण आपको इसी तरीके से समझ में आएगा कि गोलीय दर्पण को जो हम लोग काटेंगे, यानी गोलीय दर्पण इस तरीके से होगा, वहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेगी, उनको चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। दोस्तों अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
दोस्तों यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण होता है किसी दर्पण से उभरे हुए तल में पारे व चांदी की कलाई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। देखिए हमने आपको पढ़ा है कि कोई भी अगर मतलब कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी भी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ पारे की कलाई और पारे व चांदी की कलाई की जाती है, जिसके उसी ऊपरी भाग पर क्या किया जाता है, लाल आयरन ऑक्साइड का भी लेपन किया जाता है यानी पेंट किया जाता है, और जिससे वो पृष्ठ जो है तना मतलब कि चमकदार बन जाता है और फिर वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन उसकी दूसरी सतह से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक है मतलब कि गोलीय दर्पण है जिसके हमने एक तरफ किसमें हमने पारे की कलाई की, हमने उभरे हुए तल पे पारे की कलाई। ये कौन सा तल है, उभरा हुआ। अगर इसको आप टच करके देखोगे तो आपको उभरा हुआ नजर के आएगा, ठीक है। तो ये उभरा हुआ तल है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से। तो ये उभरा हुआ तल है, ये जो तल है ये उभरा हुआ तल है, ठीक है। तो उभरे हुए तल पे जब हम लोगों ने पारे व चांदी की कलाई कर दी है, तब ये जो इसका इस तरफ वाला पृष्ठ है यानी इस तरफ का जो ये पृष्ठ है ये वाला, ये कैसा हो गया है, ये हम लोगों का बन चुका है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अगर इस पर कोई किरण जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये एक किरण है जिसको हम आपतित किरण यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। ये एक आपतित किरण यहाँ पे आ रही है इस तरीके से इधर किरण गई और ये इधर रिफ्लेक्ट करके यानी कि परावर्तित हो गई। ये क्या किरण हो गई, ये परावर्तित यहाँ पे हो गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आनी आई किरण और उसके बाद यहाँ पे परावर्तित कर गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। आप इसको डेफिनेशन के तहत याद भी कर लेना, ठीक है। अगला हम लोगों का उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा आप लोग। इस दर्पण में दबे हुए तल पर पारे व चांदी की कलाई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी सतह में होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया उभरी सतह में क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, और दबे हुए सतह में क्या होगा, यहाँ पे पारे व चांदी की कलाई की जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दबा हुआ सतह है, आप इसको बर्फ जब छू के देखोगे तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये कैसा है, दबा हुआ तल है और इसके दबे हुए तल पे क्या कर दिया जाता है, कलाई कर दी जाती है, किसकी, पारे और चांदी की, इन दोनों में से किसी का भी यहाँ पे कलाई कर दी जाती है। अब देखो यहाँ पे जब उभरे मतलब कि दबे हुए तल पे चांदी पारे की कलाई कर दी गई है तो इसको जो मतलब कि जो उभरा हुआ जो हिस्सा है वो यहाँ पे परावर्तक तल बन जाता है, जिससे प्रकाश की परावर्तन मतलब कि यहाँ पे परिवर्तित होती है। ये यहाँ पे आपतित किरण यानी किरण आई इसके बाद, और ये यहाँ से परिवर्तित होकर चली आई इस तरफ, इसके लिए हम इसको परावर्तित किरण यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया, आप इसको नोट भी कर सकते हो, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से लिखी हैं। फिलहाल के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जल्द से जल्द। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेक श्योर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और हमारे चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करेंगे। हम आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।